हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। तीनों कृषि कानून वापस, समर्थकों ने मोदी सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। शराबियों पर खंडवा के आबकारी अफसर का भरोसा देख के आंख से अल्कोहल छलक जाएगी। पुजारी से गिरी भगवान की मूर्ति और फिर परेशान होकर जो किया वो दिल छू जाएगा। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात भारतीय पक्षियों के शानदार ग्रुप की, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। दिल्ली दंगों के समय वायरल हुई तस्वीर वाला शाहरुख पठान याद है आपको, जिसने पुलिस वाले पर पिस्तौल तान दी थी। कोर्ट में उसने कहा है कि वो जान नहीं लेना चाहता था, बस डराना चाहता था। कोर्ट को चाहिए कि उसको लंबे समय के लिए जेल में रहने दे और कहें हम भी तुम्हें जेल कहां भेज रहे हैं, बस शऊर सिखा रहे हैं। लोनी बॉर्डर में 7 गो तस्करों को पैर में एक ही जगह गोली मारने के बाद गाजियाबाद पुलिस ट्रोल हुई थी। इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी का पहले तबादला और फिर सस्पेंशन हुआ। सरकारी काम सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप लगे थे। अब ट्वीट्स में कहा जा रहा है कि वो अपनी पहले की बातों से पलट गए हैं। कुल मिलाकर अंत में पता लगा कि असल में गो तस्करों के पैर में गोली नहीं, इंस्पेक्टर साहब के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी गई अपने से ही। सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चल रहा है एक पक्षी का वीडियो। इसे आग उगलने वाला बताया जा रहा है। कैप्शन कुछ ऐसा रहता है कि अमेरिका में हमेशा जंगलों में आग लगने की खबर सुनते थे, अब जाकर पता चला है कि यह वीडियो में देखा गया पक्षी आग लगा रहा है। आगे ऐसी बातें लिखी थी कि अल्लाह के नबी ने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में साउदर्न लैपविंग दिख रहा है, वो आग नहीं उगलता है। वीडियो में फर्जी दावे किए गए हैं। कोई पक्षी आग नहीं उगल सकता है, वो पक्षी है, चिड़िया है। पार्टी का प्रवक्ता या न्यूज एंकर नहीं है कि मुंह से आग लगा दे। आशीषों के जीवन में बहुत दुख होते हैं। पहला दुख ये होता है कि माँ बाप ने नाम रखने में बिल्कुल मेहनत नहीं की, और बाकी के दुख जमाने भर के होते हैं। 3 दिन पहले कलकत्ता के रहने वाले आशीष नाम के यूजर ने ट्विटर पर बताया कि कैसे एसबीआई की एक ब्रांच में वो शॉर्ट्स पहन कर गए थे, तो उनसे कहा गया कि फुल पैंट पहन के वापस आए। कहा है कि सभ्यता बनाए रखने की अपेक्षा थी। 2 दिन बाद उनको एसबीआई से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नीति या निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है, वो अपनी पसंद के अनुसार तैयार हो सकते हैं। लोग तो सब प्रकार के मजे ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एसबीआई वालों को लगा होगा कि शॉर्ट्स में ग्राहक को ही दिक्कत हो सकती है, लंच करते हुए गर्म दाल पैर पर भी गिर सकती है। बुद्धि के कुछ फुटकर विक्रेताओं के अनुसार जिस साल भारत देश को असली आजादी मिली थी, उसी साल का जोफ्रा आर्चर का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ट्वीट में मात्र इतना लिखा है कि टिम, और उसके आगे कुछ विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोग उनको जोफ्रा दमस कह रहे हैं। अब जोफ्रा आर्चर के ट्वीट्स को भविष्यवाणी करने वाला कहा जाता है मजाक में ट्विटर पे। इस बार टिम वाले ट्वीट को टिम पेन से जोड़ा जा रहा है, जिन्हें अश्लील टेक्सटिंग करने के आरोप में ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टेंसी को छोड़ना पड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। और आज का सबसे बड़ा ट्रेंड तो बस वही है, किसानों से जुड़ा हुआ। इतने महीनों से सरकार जिन कानूनों को किसानों के लिए इतना फायदेमंद बता रही थी कि कई किसान संगठनों के विरोध के बावजूद उसे कानून बना दिया था, आज पीएम मोदी ने माफी मांगते हुए वही 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। बीते कुछ दिनों से ऐसी जैसी खबरें आ रही हैं, मुझे एक बात पर भरोसा हो गया है, चुनाव और पैसों में बहुत ताकत होती है। वैसे मैं वोटों और नोटों भी कह सकता था, लेकिन राइम के चक्कर में जोक मर जाता। खैर, कानून वापस होने का ऐलान हुआ और ब्रेकिंग न्यूज ऐसी चली कि ये शब्द ट्रेंड हो पड़ा। थैंक गॉड वो कानून थे, अवार्ड नहीं तो चिपड़े चिपड़े गैंग वाले न्यूज एंकर सरकार को कानून वापसी गैंग टाइप कुछ कहने लगते। ट्विटर इसी मुद्दे से लटापटा रहा। फार्म लॉज रिपेल्ड, राहुल गांधी बिग ब्रेकिंग, खालिस्तानीज, सीए, एनआरसी, आर्टिकल 370, मोदी, नोटा, डिसअपॉइंटेड, जीता किसान, हारा अभिमान, मास्टर स्ट्रोक, गोदी मीडिया इत्यादि शब्द और इत्यादि हैशटैग वगैरह सब ट्रेंड होते दिखे आज दिन भर। राहुल गांधी के लिए कभी कभी खुश होने के मौके आते हैं, और ये मौके अक्सर तब आते हैं जब राजनीति में नरेंद्र मोदी उनसे भी बुरा परफॉर्म कर जाएं। तो आज राहुल गांधी उस वेबसाइट की तरफ बिहेव करते नजर आए जो नया अपडेट आते ही अपनी ही पुरानी खबरें खपाने में लग जाती है। आप नाम गेस मत कीजिए, हम ललन टॉप की ही बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अपना ही पुराना वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। मूल वीडियो में वो कहते नजर आ रहे थे कि सरकार कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होगी वगैरह। आई एम very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. राहुल गांधी का ही एक पुराना ट्वीट और वायरल हुआ, जिसे देख के लोग बोले, राहुल कहते हैं मोदी जी कर देते हैं, मुझे शक है दोनों मिले हुए तो नहीं है।
मोदी का घमंड हारा, ये भी ट्रेंड हुआ। लोगों ने लिखा मेहनत से तो किसान बंजर को भी उपजाऊ बना देता है, यहाँ तो बस एक राजा सत्ता में मदमस्त हो गया था। सरकार की जो चीज समझ में ना आए उसको मास्टर स्ट्रोक बता देने का कल्चर इस बीच डेवलप हुआ है। तो आज जब सरकार ने फिर ऐसा कुछ किया कि उन्हीं के सपोर्टर्स को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, तो थोड़ा तंज में थोड़ा चिढ़ के ये ट्रेंड भी चलता रहा। जहाज से बरनौल की बरसात कराई गई और कहा गया कि भक्तों ये लगा लो, हक्के बक्के व्यक्ति की तस्वीर लगा के कहा गया भक्स हु डिफेंडेड फार्म लॉज। खालिस्तानी बतानी जैसे बातें भी खूब चलती आई हैं पिछले समय में। उस पर लोगों ने लिखा कि यही वजह है मैं मोदी जी को पसंद करता हूं। आज मोदी जी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कहकर संबोधित कर रहे थे। राइट विंग ट्रोल्स में भी फैसले पर असंतोष फैला रहा। एक ट्रोल ने लिखा कि साल 2023 मोदी देश के सब नागरिक बराबर है, इसलिए हम यूसीसी लाने का विचार। इतने में योगेंद्र यादव एंड कंपनी सांस लेते हैं। मोदी नहीं ला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं यूसीसी की, आइए फिर से शुरुआत करते हैं। भजन मंडली मोदी जी सेव्ड दिल्ली फ्रॉम अनदर शाहीन बाग सिचुएशन, मास्टर स्ट्रोक। मजे लेते लोगों ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद से काला कृषि कानून निरस्त करते हुए साबित कर दिया कि वो किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ में उन्होंने ऐसा जानलेवा काला कानून बनाकर पास करने के लिए संबित पात्रा को फटकार भी लगाई। #डिसअपॉइंटेड इस हैशटैग के साथ कुछ ने गड्ढे खोदती तस्वीर डाल के लिखा नो वन मोदी गवर्नमेंट डिगिंग देयर ऑन ग्रेव। सरकार को चेताते लोग मिले कि अब सरकार को सीएए और धारा 370 हटाने के लिए आंदोलन के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन जीवी प्रजाति चुप बैठने वाली नहीं है। एक तो लोग अब भी धारा 370 कहते हैं उसको, मतलब कानून का ना मतलब। डिलीटेड चैट में धनिया की पत्ती खोज लेने में माहिर एंकर्स का दिन भर मजाक उड़ता रहा। एक ट्वीट भी खूब चला कि फार्म लॉज रिपेल्ड, सीए एनआरसी कोल्ड स्टोरेज, यूसीसी नो साइंस, व्हाट नेक्स्ट। लोगों ने पलटकर वेलकम के मीम लगाए कि बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। समर्थकों के एक ग्रुप को भक्त कहने का चलन है। उनके लिए कहा गया कि वो भक्त जो कहते थे कि फार्मूला कभी ये कृषि के कानून कभी वापस नहीं लिए जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि अभी ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। इसी तर्ज पर कहा गया कि भक्तों और गोदी मीडिया ने पूरा साल किसानों और उनके परिवारों को बदनाम करने में बिताया, यहाँ तक कि उन्हें फर्जी किसान थे और विदेशों से फंडिंग का आरोप लगाते थे। अब कृषि कानूनों के निरस्त होने पर उन्हें अपने मालिक के इस मास्टर स्ट्रोक का बचाव करना होगा। एंकर्स के लिए कहा गया, एक एंकर की जीभ में खुजली है, वो कह रहा है कि हम लोगों ने तीनों कृषि कानून पढ़े और लोगों को समझाने की कोशिश की, अब आपने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, अब हम क्या करें। अब इस आत्ममुग्ध बुड़बक को कौन समझाए कि जब देश का पीएम फायदे नहीं समझा पाया तो तुम कैसे फायदे गिना पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद शराब प्रेमियों की आंखों से एकदम खुशी के अल्कोहल निकल जाएंगे। आंसू तो मतलब क्या ही निकलेंगे। मध्य प्रदेश से वीडियो आया है। खंडवा में शराब खरीदने वालों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होने का आदेश दिया गया था। फिर जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, बस मुंह से बता दीजिए यही काफ़ी है। और ये मौखिक आश्वासन का जो लॉजिक बताया, अब वो वीडियो में देखिए, सुनिए, मौज आ जाएगी। इस कारण ये यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं, उसको दे रहे हैं। हमारी नानी भगत के बस में है भगवान वाला भजन बहुत सुना करती हैं, जिसमें एक मूर्ति में डॉक्टर को भगवान की हार्ट बीट सुनाई देती थी। तो एकदम वैसा ही मामला नजर आया आगरा के शाहगंज के खबासपुरा क्षेत्र में। पथवारी मंदिर में पुजारी हैं लेखराज सिंह, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। वो आजम मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो लड्डू गोपाल को नहला रहे थे, तभी उनके हाथ से प्रतिमा गिर गई और हाथ टूट गया। तो बड़ा दुखी हो गए। पहले तो उन्होंने खुद ही कच्चा प्लास्टर वगैरह अपना जुगाड़ से लगाया, फिर जिला अस्पताल पहुंच गए उनको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भगवान को। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर वो वहाँ पे हो गए परेशान, रोने लगे, बेसुध हो गए। वीडियोज आए जिसमें वो एकदम अपना सिर वगैरह लोहे पर ऐसे पटक रहे थे, कैमरे पे उन्होंने बहुत शिकायतें की, बेसुध वगैरह हो गए, बहुत कुछ वहाँ पे हुआ। फिर सीएमएस आए, खुद ही पर्चा बनवा के उन्होंने भगवान को एडमिट कराया। अब लॉजिक की नज़र से कहने
हैं, कोई उसमें सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन उससे एक अलग बात है जो आस्था की, किसी की आस्था की, किसी की जिद की, किसी की गिल्ट की। वो भगवान से मूर्ति के जरिए इतना कनेक्टेड फील करते थे कि उनका हाथ टूटा देख के उनसे जो हो सकता था उनने अपने हिसाब से किया। और मुझे इसमें अच्छी चीज़ क्या लगी कि भगवान या मूर्ति का उन्होंने एकदम मानवीकरण कर दिया है, भगवान से भी एकदम इंसानों जैसा व्यवहार कर रहे थे। देखिए वीडियो। हाथ टूट गया तेरे प्रभु गोरे। 35 साल से हम तैयारी माँ का आज सुबह मैंने स्नान कराने का सिंहासन में बैठाया तो एक मतलब गिर गए, गिरने के बाद उनका हाथ टूट गया। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे मतलब हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर, अकाउंट, हैंडल, चैनल, कोई वीडियो और बताते हैं हमको बड़ा झाम फाड़ लगा। आप भी देखिए पिक ऑफ द डे में आज हम बताएंगे आपको एक फेसबुक ग्रुप के बारे में। नाम है इसका भारतीय पक्षी। यहाँ बर्ड वॉचिंग के शौकीन तमाम पक्षियों के बारे में लिखते हैं, उनकी तस्वीरें डालते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, व्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं, सॉरी व्लॉग्स कह दिया, वीडियो की एक तो आदत पड़ गई है। तो अगर आप भी पक्षियों के शौकीन हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में क्या, इतना ही। अब हम मिलेंगे सीधे कब? सीधे मिलेंगे हम सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं।